धुरंधर देखी है? अगर देखी होगी तो ये कहानी आपको चौंका देगी। पूरी कहानी सुनिएगा। धुरंधर के रहमान डकैत एक खतरनाक गैंगस्टर था। जरा सोचकर देखिए, उसका बेटा अपराध की दुनिया से दूर अपनी अलग पहचान बना सकता है, या फिर वही किसी ने पिता को मारा तो बेटे ने बदला लिया, भाई ने बदला लिया, इन्हीं सब में रह जाएगा। और एक बार सोचकर देखिए कि क्या फिल्म में दिखाई गई कहानी असल जिंदगी से अलग होती है या सामान्य होती है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर में से चर्चा में आए पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत और उसके सबसे छोटे बेटे, जिसकी कहानी आपको चौंका देगी। धुरंधर फिल्म के रिलीज होने के बाद से रहमान डकैत का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया। इस फिल्म में इस किरदार को निभाने वाले थे अक्षय खन्ना और लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। लेकिन असली कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। फिल्म में जहां रहमान डकैत की एक पत्नी और 2 बच्चे दिखाए गए थे, वहीं असल जिंदगी में उसकी 3 बीवियां थीं और करीब 13 बच्चे थे। सोचिए, फिल्म में आपने क्या देखा था और असल जिंदगी में बिल्कुल उल्टा। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहमान डकैत का सबसे छोटा बेटा है, जिसका नाम है अब्दुल रहीम। अब रहमान का एनकाउंटर हुआ उस वक्त रहीम सिर्फ 7 महीने का बच्चा था। अब जरा सोचकर देखिए, क्या वो बच्चा जिसके पिता की मौत तब हुई थी जब वो बच्चा था, क्या वो आज बदले की आग में झुलस रहा होगा? मूवी देखकर तो यही लगता है। लेकिन आज वही बच्चा अपराध की दुनिया से बिल्कुल अलग रास्ता चुन चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो बच्चा एक ऐसा कदम उठाना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके बारे में तो खुद रहमान डकैत ने भी नहीं सोची होगी। रहीम इस समय 9th क्लास में पढ़ता है और आपको बता दें कि वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे किसी गैंग या हथियारों में नहीं, बल्कि बॉक्सिंग में दिलचस्पी है और उसका जो सपना है वो ये है कि वो एक दिन इंटरनेशनल बॉक्सर बनना है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ पिता का नाम जिसका कराची के लियारी इलाके में खौफ था, और दूसरी तरफ बेटा जो रिंग में अपना नाम बनाना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रहीम ने अपने इंटरव्यू में फिल्म धुरंधर को लेकर भी कुछ बातें कही थी, सवाल भी उठाए थे। धुरंधर इस वक्त नेटफ्लिक्स और धुरंधर 2 अभी नेटफ्लिक्स पर नहीं आई है, लेकिन थिएटर में काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी पैसे कमा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, बेटे का बोलना तो लाजमी था। उसने कहा कि फिल्म में जो उसके पिता का जो इमेज दिखाई गई है, जो किरदार दिखाया गया है, वो बिल्कुल अलग है। असल जिंदगी में वो ऐसे नहीं थे। अब यहां सवाल उठता है कि अगर फिल्म धुरंधर में रहमान की जो इमेज है वो गलत थी, तो असल में वो कैसा था? अब इसकी पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन बेटे के मुताबिक उसके जो पिता थे वो गरीबों की मदद करते थे। दरअसल रहमान डकैत कराची के लियारी इलाके के वो नाम थे जिसका असर सिर्फ क्राइम तक नहीं, बल्कि राजनीति और समाज तक फैला हुआ था। लेकिन अब आता है असली सवाल, क्या एक गैंगस्टर की विरासत उसके बच्चे का भविष्य तय करती है, या फिर हर इंसान को अपना रास्ता चुनने का मौका मिलता है? अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि कहा जाता है ना, राजा का बेटा राजा, है ना। उसी तरीके से हर इंसान को यही लगता है, भाई लियारी का डॉन था रहमान डकैत, उसके पिता की हत्या हुई थी, या कह लीजिए एनकाउंटर हुआ था। अब बेटे का बदला लेना तो लाजमी है, लेकिन यहां रहमान डकैत का जो सबसे छोटा बेटा था, उसने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। एक जो इमेज क्रिएट थी, एक जो इमेज लोगों के जहन में बनी हुई थी, उसको इस कदर बदल दिया कि लोग इस वक्त हैरान हैं। अब्दुल रहीम की कहानी यही बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता बदला जा सकता है। एक तरफ फिल्मी दुनिया की कहानी और दूसरी तरफ हकीकत, कितना फर्क है। अब ये कहानी आपको क्या सिखाती है और इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।